हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मशीन आवर रेट। आपने देखा होगा कि जब आप किसी इंटरनेट कैफे पर जाकर सर्फिंग के चार्जेस पूछते हैं तो आपको आंसर मिलता होगा कि 30 रुपीज या 40 या 50 रुपीज पर आवर हम चार्ज करते हैं। तो ये 50 रुपीज पर आवर जो है उसमें क्या है, उसने जो 30 रुपीज आपसे चार्ज किए हैं या 40 रुपीज आपसे चार्ज किए हैं, तो ये इसमें क्या सिर्फ सर्फिंग के चार्जेस हैं? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो रेंट कहाँ से देगा? फिर वो लाइटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस है, वो कहाँ से देगा? या और उसके जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो कहाँ से देगा? तो इसलिए उसने जो ये रेट अपना फिक्स किया है 30 रुपीज या 40 रुपीज चार्जेस जो उसने 1 घंटे के फिक्स किए हैं, उसने पहले पूरी कैलकुलेशन की होती है कि इसमें जो है महीने का मुझे टोटल रेंट कितना आता है, मेरे पास कस्टमर कितने आते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे कितने चार्जेस मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में भी उसने किया होता है कि जैसे 30 रुपीज है, सपोज 2 रुपए पर कस्टमर उसको पड़ता है रेंट का, और लाइटिंग का भी ऐसे 3 रुपीज पड़ता है। ऐसे उसने सारे एक्सपेंस जो हैं, जितने भी फिक्स्ड चार्जेस हैं या जो है वेरिएबल चार्जेस हैं, उन सब का एस्टिमेशन लगा के ही उसने 30 रुपीज या 40 रुपीज टोटल पर आवर सर्फिंग के फिक्स किए होते हैं। इसी तरह कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर प्लांट ज्यादा वर्क करता है और लेबर का काम कम होता है। जैसे कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहां पर जो मशीन की वर्किंग जो है वो ज्यादा होती है। तो वहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? वहां पर हमें मशीन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि मशीन की कॉस्ट क्या होगी। मशीन अगर 1 घंटे में चलती है तो उसकी हमारे पास कितनी कॉस्ट आती है। तो इसी को हम मशीन आवर रेट कहते हैं। तो मशीन आवर रेट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन पर आवर। 1 घंटा अगर मशीन चलेगी तो उस पर हमारी क्या कॉस्ट आएगी। मशीन की जो कॉस्ट होगी वो दो तरह की हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम फिक्स्ड एक्सपेंस कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? वेरिएबल एक्सपेंस। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को हम मिलाकर जो निकालते हैं वो हमारी मशीन की कॉस्ट होती है। तो जितने घंटे हमारी मशीन चली है उस हिसाब से हम मशीन पर आवर निकाल लेते हैं। तो ये कौन से हैं? जो फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो फिर मशीन आवर रेट का क्या फॉर्मूला हो गया? मशीन आवर रेट इज इक्वल टू ओवरहेड्स ओवर वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन। जितने भी टोटल ओवरहेड्स हैं उसको हम वर्किंग लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी आ जाएगा मशीन आवर रेट। वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन में जो आवर्स हम लेंगे ये प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं या हमारे जो वेरिएबल चार्जेस हैं, हमने उनको मशीन्स में, क्योंकि एक मशीन तो होगी नहीं किसी कंपनी में जो वर्क कर रही है, बहुत सारी मशीन्स होंगी। तो अब हमने वो जो एक्सपेंसेस हैं उस मशीन्स के बिटवीन डिवाइड कैसे करना है? तो उसके लिए हमने कोई ना कोई बेस रखना है कि किस बेसिस पर हम एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। तो उस हिसाब से जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हाउ दे विल बी डिवाइडेड। जैसे हमारे पास रेंट एंड रेट्स है, तो रेंट जो है फिक्स्ड चार्ज है। वर्क चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो, रेंट तो बिल्डिंग का पड़ेगा ही जहां पर मशीनरी लगी हुई है। तो उसका रेट निकालने के लिए हमें फ्लोर एरिया देखना पड़ेगा, वो मशीन ऑक्यूपाई कर रही है। अगर सपोज हमारे पास 5 मशीन है एक रूम में, तो हमने एक मशीन की निकालनी है, तो हमने 1/5 करके, जितने सपोज हमारे पास 2000 एक्सपेंसेस हैं, तो एक मशीन का कितना होगा? 1/5 इंटू 2000। तो 400 जो रेंट है वो एक मशीन में अपोर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीट और लाइट हम कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। अगर हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं तो एक मशीन जो है 2 पॉइंट सिर्फ ऑक्यूपाई कर रही है। अगर हमारे पास एक्सपेंसेस सपोज 1200 है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड करके 200 एक्सपेंस जो है वो लाइटिंग के इस मशीन को अपोर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी जो स्टाफ है वो एक मशीन के लिए नहीं होता, उसके लिए भी कितनी मशीन्स होती हैं। अगर सपोज 6 मशीन्स को एक सुपरवाइजर चेक कर रहा है, तो हमारी जो मशीन है तो उसका हम करेंगे 1/6 इंटू ओवरहेड। जितना ओवरहेड होगा, जितना इसका एक्सपेंस होगा, इंटू एक्सपेंस। जो एक्सपेंस होगा उस हिसाब से हम इसको अपोर्शन करते हैं।
लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, अगर मशीनरी को जो हम उसको तेल वगैरह देते हैं तो उसके लिए जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कितना एक मशीन को पोर्शन करना है उस हिसाब से हम पोर्शन करेंगे। इंश्योरेंस, अब हमने मशीनरी की इंश्योरेंस करानी है क्योंकि मशीनरी जो है बहुत कॉस्टली होती है, तो उस हिसाब से हम इसलिए हम हर मशीनरी की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जो मशीन की इंश्योरेंस वैल्यू होगी उस हिसाब से हम अपना एक्सपेंस डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते, जो हमारे पास फैक्ट्स प्रेजेंट है पास्ट में, उस हिसाब से हम इक्विटेबल बेसिस पे डिफरेंट मशीन्स में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते घटते रहते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, अगर प्रोडक्शन घटेगी तो एक्सपेंस घट जाएंगे। तो अब डेप्रिसिएशन जो है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन है उसको हम फिक्स्ड मानते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन है उसको हम वेरिएबल मानते हैं। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है एक्चुअली देखा जाए तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, अगर मशीनरी ज्यादा चलेगी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, अगर मशीनरी कम चलेगी तो डेप्रिसिएशन कम होगी। तो इसलिए जो है हम डेप्रिसिएशन को वेरिएबल एक्सपेंस मानते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जो जैसे मशीनरी की जो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी है, सपोज कॉस्ट ऑफ द मशीनरी हमारे पास 10,000 है और रेजिडुअल वैल्यू हम किसको कहते हैं, जो स्क्रैप वैल्यू होती है। तो स्क्रैप मशीनरी बेचने के बाद जो हमारे पास स्क्रैप बचेगा, तो ये सपोज 2000 है और हमारे पास जो वर्किंग लाइफ है मशीनरी की वो अगर सपोज 10,000 आवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये क्या आ जाएगा 0.8 इसका आंसर आ जाएगा पर आवर, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। पावर क्या होती है, ये एक्चुअल कंजम्पशन जितनी होगी एज पर मीटर रीडिंग, जो मीटर की रीडिंग होगी उस हिसाब से इस मशीनरी ने जितनी पावर को यूज किया है उस पावर के हिसाब से हम अपोर्शन कर देते हैं। नेक्स्ट रिपेयर है, रिपेयर भी जितनी उसकी वर्किंग लाइफ हो उस हिसाब से हम रिपेयर का एक्सपेंस अपोर्शन कर देते हैं। अब क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे मशीन आवर रेट, पहले हम लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस जिसको हम फिक्स्ड चार्जेस कहते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस हमारे पास कितने हैं 400, ये हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस हैं पर मंथ, और आवर्स हमारे पास पर मंथ कितने हैं 400, तो 400 को हम आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.00। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस या हम इसको मशीन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ द मशीन लिखी है 50,000, स्क्रैप क्या है 8,000, इसमें से हम 8,000 माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या है 50 और स्क्रैप कब होती है जब हम मशीनरी को बेच देते हैं, उसकी वर्किंग लाइफ खत्म होगी। तो स्क्रैप हमारे पास 8,000 है और जो है वर्किंग इफेक्टिव वर्किंग लाइफ कितनी है 10,000 आवर्स, इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.2। तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी 4.2। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो कितनी है 1200 पर मंथ, और हमारे पास आवर्स पर मंथ कितने हैं 400, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट है पावर, वो कितने 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹0.60 पर यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो अब इसका बस हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 11.2। ये हमारा है मशीन आर, अगर एक मशीन 1 घंटा चलती है तो उसकी कॉस्ट हमारे पास आती है 11.2 रुपीज। पहले हमने पर मंथ का क्वेश्चन किया था, अब हम एनुअली एक्सपेंसेस अगर हमें दिए गए हो तब हमने कैसे क्वेश्चन करना है वो इस क्वेश्चन से हम समझेंगे। जब एनुअली एक्सपेंसेस दिए गए हों तो हमने एनुअल आवर से डिवाइड करना है, अगर होल लाइफ के दिए गए हों तो हमने होल लाइफ में कितने वर्किंग आवर्स हैं उससे हमने डिवाइड करना होता है। तो पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन समझाऊंगी मैं आपको। स्टैंडिंग चार्जेस, अब जैसे ये हमारे पास रेंट कितना है 7800, मशीन ने कितना जगह ऑक्यूपाई 1/5 प्लेस ऑक्यूपाई किया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर 4 मशीनें और भी हैं। तो ये जो 7800 है इसका सिर्फ 1/5 जो है वो इस मशीन ने ऑक्यूपाई किया, तो इसके जो चार्जेस हैं वो भी 1/5 ही पड़ेंगे। इसको जो हम डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1560। ये हमारे पास पर एनम है। लाइट
का एक्सपेंस कितना है 2880। तो इसमें भी 2 पॉइंट्स ऑक्यूपाई किए हैं, तो टोटल कितने पॉइंट हैं 12। तो इसका आंसर है 480। नेक्स्ट है फोरमैन सैलरी, ये भी 60,000 है, तो इसमें भी 1/4 फोरमैन है, इस मशीन को 1/4 टाइम लिखना। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम है 360, और ये 360 फॉर द मशीन है, इसलिए इसको किसी भी चीज से हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये डायरेक्टली 360 हम यहाँ लिखेंगे। आगे है कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट भी इसी मशीन का है, इसलिए ये भी हम 600 डायरेक्टली इधर लिख देंगे। सभी का टोटल कर देंगे तो इसका टोटल है 18,000। अब हमारे पास पर एनम स्टैंडिंग चार्जेस हैं 18,000। एनुअल मशीन आवर्स हमारे पास हैं 1800, इसलिए 18,000 को हम 1800 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 रुपीज। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने यहाँ लिखने हैं वेरिएबल एक्सपेंस, इसको हम मशीन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेप्रीशिएशन। अब पीछे आप क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास कितनी मशीनरी की लाइफ है 92,000, और स्क्रैप हमारे पास है 2,000, तो वर्किंग लाइफ कितनी है 18,000। कैसे हो गया 92,000 माइनस स्क्रैप 2,000 ओवर 18,000 आवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 18,000। ये हमारे पास रिपेयर है फॉर द होल लाइफ ऑफ द मशीन, तो होल लाइफ है तो हमारे पास आवर्स कितने हैं, ये क्या हो जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाई 18,000, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.60। नेक्स्ट है पावर हमारे पास कितनी है, ये है 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर। तो 5 यूनिट्स को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10। बस अब हमने इसका टोटल कर देना, ये हमारे पास आ जाएगा मशीन आवर रेट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मशीन आवर रेट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।